सत्संग जी फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संसार विच जितना भी विकास होया है मनुख दे राही होया है। ऐसा धार्मिक विज्ञान कहता है पशु कोल तन है मन नहीं है, देवते कोल विकसित मन है तन नहीं है। सिर्फ मनुख ही है जिस कोल तन भी है मन भी है। मैं फिर दोहरावां, पशु कोल भारी भरखम स्वस्थ और बड़ा शक्तिशाली तन ते है, विकसित मन नहीं है। बहुत थोड़ा जिहा भाग उसके मन का जागया होया, बस भुख महसूस होती है, प्यास महसूस होती है। शक्ति अगर अधिक हो जाए तो निकास करने का उसके अंदर बोध आ जाता है। इस तो इलावा भी कुछ जगत विच हो सकता है, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तन ते है मन नहीं है। इस वास्ते पशुओं की दुनिया च कोई विकास नहीं। हजारों साल पहले जे आलणियां च रहिंदे सन पंछी ते अज भी उत्थे ही ने। हजारों साल पहले जे पशु जंगलों विच घास पात खा के या शिकार करके कच्चा मांस खा के अपनी उपजीविका चलाते सन, अज भी चला रहे हैं, अज भी वही कुछ। हजारों साल पहले भी घुरनिया चलेंदे सन, अज भी घुरनिया चलेंदे। हजारों साल पहले भी खुड्डा चलेंदे सन, अज भी खुड्डा चलेंदे। कोई उन्नति नहीं हुई, उन्होंने राही कोई विकास नहीं होया। जे हजारों साल पहले गौ घास खांदी सी, अज भी घास खांदी। जे हजारों साल पहले शेर कच्चा मांस खांदा सी, अज भी कच्चा ही खांदा। खुराक की दुनिया च भी उन्नति नहीं हुई। क्यों? तन है मन नहीं है। विकास सारा मन दे राही आउंदा है, मन दे राही आउंदा। देवते कोल बड़ा प्रबल मन है, ज्ञान नाल भरिया होया, विचार नाल भरिया होया, रस नाल भरिया होया, आनंद नाल भरिया, पर उस कोल तन नहीं है। किसी किताब जी के सामने खोलांगा, ऐसिया रूहां ने जिन्हां कोल तन नहीं है। उन्हां रूहां विच जिहड़ियां नेक ने उन्हां नूं देवता कहंदे ने, जिहड़ियां बद ने उन्हां नूं भूत प्रेत कहंदे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी साहिब विच भी इसका जिक्र करते हैं। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच। कलगीधर पातशाह जी कहते हैं, कहूं जस गंधर्व उरग कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिशाच कहूं प्रेत। हे प्रभु तेरी प्रेतां की दुनिया भी है, भूतां की दुनिया भी है, पिशाचां की दुनिया भी है। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच। जे अज जमीन दे उत्ते एक नवी गणना के मुताबिक कोई 6 अरब के करीब मनुख हो चुके हैं सारी जमीन विच। खला विच वायुमंडल विच अरबां खरबां सूक्ष्म रूहां ने, बस्तियां ने। जिवें इन्हां 6 अरब मनुखां विच कुछ चंगे ने कुछ माड़े ने, उन्हां रूहां विच भी कुछ चंगियां ने कुछ माड़ियां ने। जो चंगियां ने उन्हां नूं देवता कहंदे ने, जो बुरियां ने उन्हां नूं भूत प्रेत कहंदे ने। जो चंगियां ने उन्हां दा वासा भी चंगी थां ते आउंदा, किधरे सत्संग विच आउंदा। हिंदू ते ऐसा कहन जिथे रामायण की कथा होवे उत्थे हनुमान की रूह होंदी है।
इंज कहते हैं। सत्संगी आत्मदर्शी मनते ने चंगियां रूहां दा वासा सत्संग विच होंदा है। भूत प्रेतां दा वासा माड़ी थां ते आंदा है। इहदा जिहड़ा लंबा चौड़ा खुलासा किसी वक्त फिर आप जी के सामने रखांगा, पर है ज्ञान। ये सारा ब्रह्मंड भरिया गया। देवता जिहदा दीवा जलिया होया समझ है, ज्ञान है। देवते कोल मन है, तन नहीं है। पशु कोल बड़ा विकसित भारी भरकम तन है, साडे नालों वड्डा तन है हाथी कोल। बड़ा शक्तिशाली तन है घोड़े कोल। जितना तेज हिरन दौड़ सकता असीं नहीं दौड़ सकते। बड़े विकसित तन ने पशुओं कोल, पर मन नहीं है। इस वास्ते पशु रुके हुआ है और पशु सुख दे जी रहे हैं। देवता अध्यात्मक रस तक पहुंचे हुए है, आनंद तक पहुंचे हुए है। मुकुट होने वास्ते उसमें एक होर जन्म चाहिए, पर अध्यात्मक रस तक आनंद तक पहुंचे हुए है। पशु रुके हुए है, ब्रह्म ज्ञानी संत देवता पहुंचे हुए है, मनुख रस्ते विच है। तो पीड़ा सारी मनुख नूं है, दुख सारा मनुख नूं है, विपता सारी मनुख नूं है। रस्ते जो है, रस्ते दे उतार चढ़ा ने, रस्ते की दौड़ है, रस्ते की थकावट है, रस्ते की उकताहट है। रस्ता आकर रस्ता है। पशु चल ही नहीं रहा, रुके हुआ है। एक ब्रह्म ज्ञानी संत पहुंचे हुआ है, पहुंच गया है। मनुख रस्ते च है। ना पशु दुखी ने, ना संत ते देवते दुखी ने, दुखी सिर्फ मनुख है। और जितना सियाणा मनुख है उतना ज्यादा दुखी है, जितना मूर्ख है उतना घट दुखी है। क्योंकि पशु अचेत ने तो दुख महसूस ही नहीं करते। अचेत सुन है। जैसे डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन करना होंगे उसनों अचेत कर देंगे, सुन कर देंगे। उन ते निक्की जी सूई लगे तो मनुख तड़पेगा, पर बड़े बड़े चाकू चल रहे हैं, चीरिया फाड़िया जा रहे, कुछ भी नहीं। दुख महसूस करने वास्ते जागृति चाहिए है। मनुख थोड़ा जिहा जागया हुआ है, दुख महसूस करता है। और जेड़ा मनुख जितना ज्यादा जागया हुआ है, बेइज्जती का दुख, नुकसान का दुख, पारिवारिक दुख, शरीरक दुख उतना ही ज्यादा महसूस करेगा। जितना कुबड्ड है, मूड है, पशु की तरह, ना बेइज्जती का दुख, ना शर्मो हया, ना नुकसान का दुख, कुछ भी नहीं, कुछ भी। पशुओं के विचों भी कुछ पशु ऐसे ने दुख सुख महसूस कर देना या कर सकते हैं। ऐसे पशुओं के हाथी है, गऊ है, मोर है, हंस है, घोड़ा है, कुछ और दुख सुख महसूस कर दें, हर गल को महसूस कर दें। मैं ये नहीं कहता कि सारे घोड़े सियाणे होंगे, सारे ते मनुख भी सियाणे नहीं होंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे हाथी सोचते हैं, सारे ते मनुख भी नहीं सोचते। कुछ औसत 1%, 2% हाथियों के हाथी बहुत सियाणे होंगे। 1-2% घोड़ियों के घोड़े बहुत सियाणे होंगे। 1-2% गऊआं के गऊआं बहुत सियाणियां होंगे, हंस बहुत सियाणे होंगे। दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं। और इन्हों के अंदर धार्मिक भावनावां भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि महसूस करने लग पे। 1-2 उदाहरण मैं थोड़े सामने रखा।
धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मालवे की धरती दे सफर कर रहे हैं, घोड़े ते सवार ने, नाल 20-25 सिंह ने, वह भी घोड़ियां ते। अचानक सतगुरु का घोड़ा रुक गया। सतगुरु लगाम खिंचदे नहीं चलता। ऐसा पहली दफा होया है कि घोड़ा आ गया नहीं मन रहा। सतगुरु इशारा कर दें फिर भी नहीं चलता। मारिया सतगुरु ने कभी है नहीं सी, दौड़ भी नहीं सी। इशारियां नाल चलने वाला अज नहीं चलता, लगाम खिंचदे ने नहीं चलता। महाराज काठी तो थले उतरे भी शायद कोई पैर विच लग ना गया हो, कोई जख्म ना हो, पर थले उतरदे सार पड़ाकी मार के एकदम काठी ते बैठ गया। और ज्यों घोड़े नूं मोड़िया तो मुड़ पिया, ज्यों चलाया तो चल पिया। सिंह पुछदे ने महाराज इको ही तो पहली है जिहड़ा आपां लंघ के पहुंचना, वो सामने हवेली है, इको ही पहली है। लंबा वल्ला बहुत दूर पै जाएगा, ये सारा वल्ला पा के जाना पड़ेगा, ये वाट बहुत लंबी हो जाएगी। सतगुरु कहने लगे इस लंबी वाट नूं तय करके ही हवेली तक पहुंचाऊंगा। साडा घोड़ा इस पहली चो नहीं लगता। क्यों? 2 साल पहले ये तमाकू बीजिया गया सी, इस वास्ते नहीं लगता। इतनी सूझ घोड़े नूं हुई है। कवि संतोख सिंह जी ने सारी कथा लिखी है, गुरप्रताप सूरज दे। इतनी समझ घोड़े नूं हुई है। मनुख तो नूं ते हुण समझ आई है इन्हां 10-20 सालां दे कि तमाकू कितना हानिकारक है और मनुख लिए कितना नुकसानदार है। कैंसर का हर तरह के, फेफड़ियां के कैंसर का, गले के कैंसर का जन्म लाता है। ये अज समझ पई है। 350 साल पहले, 350 साल पहले सतगुरु सानू रोक देना है। घोड़े नूं समझ है। घोड़ियां विचों भी कुछ घोड़े ऐसे होंदे ने सियाणे होंदे ने। फिर अर्ज करा, मैं ये नहीं कह रहा सारे घोड़े सियाणे होंदे ने, सारे मनुख भी सियाणे नहीं होंदे। मैं ये कह रहा पशुओं विचों भी कुछ पशु ऐसे ने, पशु नहीं ने, मनुख ने। ते मनुखां विचों भी बहुते मनुख ऐसे ने, मनुख नहीं ने, पशु ने। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। 4 पैरों वाले पशुओं विच भी कोई मनुख ने, मन कम करता है। 2 पैरों वाले मनुखों विच भी बहुत सारे पशु ने। ये भी महस करते हैं। पशुओं विचों कोई मनुख होवन तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। मनुखों विच पशु होवन तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इस वास्ते कभी असी किसी घोड़े नूं नहीं कहते तू घोड़ा बन जा, गऊ नूं नहीं कहते तू गऊ बन जा, है ही गऊ, अंदरों बाहरों गऊ। कभी किसी खोते नूं नहीं कहते खोता तू खोता बन जा। मनुख नूं बार बार कहना पैंदा बंदे तू बंदा बन जा, है मनुख तो मनुख बन जा। शेख सादी साहब कहते ने इंसान राह इंसानियत लाजम अस्त। मनुख लिए शब्द ना करो इंसान है। अरबी, फारसी, पश्तो, उर्दू इंसान कहते, पशु नूं हैवान कहते, देवते नूं फरिश्ता कहते। इंसान राह इंसानियत लाजम अस्त। लाजमी है मनुख के अंदर मनुखता। इंसान राह इंसानियत लाजम अस्त। उदगर बोना बाशद हैजम अस्त। अगर चंदन दे खुशबू ही नहीं है तो उन्होंने चंदन कहने की लोड़ की है। अगर मनुख के अंदर मनुखता ही नहीं है तो उन्होंने मनुख कहने की लोड़ की है। पशु आखो। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। कुछ घोड़े ऐसे हैं
जिन्हां दा मन काम करता है। एक हाथी जो महात्मा बुद्ध के काल दे होया, महात्मा बुद्ध दे जदों जंगल में तपस्या करते सन, साधना करते सन, ये हाथी करमंडल चुक के महात्मा बुद्ध के कोल जो पे आउंदा सी, निरंजना नदी तो पानी भर लियांदा सी, सूंड दे नाल अगों रख दिंदा सी। बिहार विच अंब बड़ा आउंदा है, होर दरख्तां नूं फल लगदे ने, उच्चे उच्चे दरख्तां तो सूंड नाल फल तोड़ के महात्मा बुद्ध दे अगों रखदा हुंदा सी। रात जब ध्यान साधना विच महात्मा बुद्ध बैठदे सन, चारों पासे पहरा देंदा सी कोई जंगली जानवर हमला ना करे। जिस दिन महात्मा बुद्ध उस जंगल में छोड़ के जान लगे ने, इस हाथी ने तड़प तड़प के अपने प्राण दे दिते। चीखे है बड़ा, उन्हें इतनी समझ सी मनुखों की दुनिया च मैं नहीं रह सकता, ते जंगल दे हुणे संत रहिंदा नहीं, जा रहे है। तड़प तड़प के उसने अपने प्राण दिते। एक हाथी की कथा धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज हर दूजे तीजे शब्द विच दोहरांदे ने, रिपीट करते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी के शब्दों च मिलेगा, जब ही सरन गही किरपा निध, गज गड़ा पे छूटा, महिमा नाम कहां लो वरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। गुरु तेग बहादुर, मैं नाम की महिमा की बयान करा, राम की आराधना करके हाथी मुक्त हो गया। गज हाथी नूं कहंदे ने। जब ही शरण गही किरपा निध, भाई गुरदास भी जिक्र करते हैं, दुखत गजिंद और बिंद गए भेट रखे, ताके काजे चक्र प्राण आण ग्रसे ग्राहा जी। भाई साहब भाई गुरदास जी। हाथियों के विच कुछ हाथी ने जिन्हां दा मन कम करदा है। गौवां विच कुछ गौवां ने जिन्हां दा मन कम करदा, दुख सुख ज्यादा महसूस करदा। इस वास्ते भारत दे आदि काल तो धार्मिक जगत विच इन्हां पशुओं नूं मारना इंज कह दिता गया जिवें मनुख नूं मारना। की पता किहड़ी सियाणी गऊ है, की पता मनुख किस तरह निर्णय करेगा, किहड़ा सियाणा हाथी। इस वास्ते इसनूं कतल करना जिवें मनुख नूं कतल करना, इहदा मांस खाना जिवें इंसान दा मांस खाना। सन 44 की गल है, बाबा सुंदर सिंह अली वेग वाले, शायद तुहाडे विचों कोई सरगोदा गुजरात गुजरांवाले इलाके का होवे, लाहौर तो परे, उन्होंने पता है, क्योंकि लहंदे पंजाब विच बाबा सुंदर सिंह जी की बड़ी गल सी। एक ब्रह्म ज्ञानी आत्मा से गुजरांवाला गुजरात सरगोदा मियाँ वाली मुल्तान दियां संगतां उन्हां तो सदके जांदियां सन, कुर्बान जांदियां सन। कश्मीर दी संगतां भी अठे पैर एक जुड़ी हुई आत्मा सी। 60 गवां सन डेरे च, सवेर के टाइम पट्ठे आप पांदे सन। अमृत वेले तो बाद जो सूरज चढ़दा सी, उन्हां गवां नूं पट्ठे आप पांदे सन। रात नूं लंगर दा विच बचियां होईयां कोई रोटियां कोई होर साजो समान वो भी पा देंदे सन ते हर एक दी पिठ ते हथ फेरदे सन। ऐसा भी बुजुर्ग सुनाते ने, अजे भी कुछ बुजुर्ग हैगे ने जो अश्कदार अखां नाल इस वार्ता नूं सुणाउंदे ने। एक दिन जल्दी सन, अखंड पाठ का भोग पैण वाला सी। सारियां गौवां नूं पट्ठे पाए, 2-2 रोटियां मूँह च पाईयां, लेकिन अखीर दियां जड़ियां 2 गौवां सन, पट्ठे ते पा दिते, रोटियां रख दित्तियां, पिठ ते हथ नहीं फेरिया, उन्होंने घास नूं मूँह ही नहीं मारिया, खड़ियां ही नहीं खाता। चौर कर रहे सन, समाप्ति हुई पाठ की, एकदम बाहर भजे होए आ गए।
अंदर बैठे हुए संगतां भी हैरान है जी अरदास होनी है। इस तरह कभी बाबिया ने कीता नहीं, अज करते पे। बाहर आके उन्होंने दोहां गवां की पिठ से हाथ फेरिया, आखिया थोड़ी तरंगा ने मैनू चौर नहीं करन दिती महाराज ते, मेरे को भोग लो गई है, माफ करना। गऊ तो माफी पे मंगता, मथे ते हथ फेरिया, पिठ ते हथ फेरिया और रोटियां चुक के मुंह च पाइया और उन्होंने गवां दी अखां चों हंझू टप गए। कुछ गवां ऐसियां जिन्हां दा मन कम करदा है। चवाली विच वो अपनी देही छड़ गए, जैसे अर्थी उस डेरे चो निकली। ऐ कोई मिथिहास में नहीं बयान पिया करदा, 60 गवां ने तड़प तड़प के अपने प्राण दे दिते। उत्थे सारे गुजरात के इलाके च हाहाकार मच गया सी। है एक गऊ नहीं, सारे ने। कानपुर विच या आले दुआले के शहरों जब मैनू कोई ये दास्तान सुनांदा सी, अपनी तर्क बुद्धि करके मैं ऐसा सोच लेंदा सी भी इन्हां दी शरधा है, बाबियां च इन्हां दी शरधा है। लेकिन 5-6 साल पहले एक घटना घटी है। ये तमिलनाडु के घट गया। शायद आपने कृष्णा मूर्ति का नाम सुनिया हो। भारत विच लोकी गवां खुलियां भी छड़ देंदियां, गलियां घूमदे, कुछ मंदिरां दे चढ़ा देंदे, गवां खुलियां रहिंदियां। ऐसी परंपरा है पुरानी, और खास करके तमिलनाडु दे ज्यादा। आश्रम विच शाम के वक्त कथा करते सन, सवेरे अपनी ध्यान साधना। 3 दिन इंग्लिश दे बोलते सन, 1 दिन हिंदी विच ते 3 दिन फिर तमिल विच बोलते सन, अपनी मादरी जबान विच तमिल विच बोलते सन। भाषावां दा बड़ा ज्ञान सी। एक गौ 4:30 तो 5:30 इन्होंने कथा करनी है, 5-7 मिनट पहले आ जाती सी, और आश्रम का जिहड़ा गेट सी उहदे बाहर खड़ी रहिंदी सी। खुले ऐलान विचों कथा करते सन, खुली जगह छां हो जाती सी। उस खुले बगीचे च बैठ के उन्होंने कथा करनी। 1000-1500 कदी 2000 कदी इस तो ज्यादा इकट्ठ संगतां दा सुनन आ जांदा सी। एक दिन उस गऊ ने हिम्मत की, अंदर आ गई, जिथे संगतां बैठदियां सन उत्थे आके खड़ी हो गई। एक सेवादार ने सोटी चुकी हुई बाहर कढ़ी है, पशु है। कृष्णा मूर्ति ने कथा करदे होया रोकिया ना, ये साडी पक्का सरोता है, तुहाडे विचों कदी कोई आउंदा कदी कोई नहीं आउंदा, ये रोज आउंदा। तुहाडे विचों कुछ बथेरे ऐसे ने गल मेरी नहीं समझदे, समझदी है। तुहाडे विचों कुछ ऐसे भी नहीं सिर्फ रस्मन आउंदे ने, प्यार नहीं है, ये अंदर प्यार भी है, भावना भी है। ये लिए सोटी चुकी है, ये पैरी पे, यदि तू हेन की है तो मेरी सरोता है, ये परमात्मा के नाम की सरोता है। माफी मंगी उस सेवादार ने गऊ दे कोल, उन्होंने संतां ने मंगवाई और सोटी पर सुटे। उस दिन तो बाद रोज वो अंदर आने लगी। 4.5 साल होए ने, उन्होंने देह ही शांत हुई, चलाना कर गया। उन्होंने अर्थी जैसे आश्रम विचों निकली, पहले जिस गेट विच खड़ी होंदी सी, जैसे उस गेट विचों वो अर्थी निकली, उत्थे उसने उच्ची उच्ची बोल के तड़प के प्राण दिते। ये हुण दी गल है। गौवां विचों भी कुछ गौवां ऐसियां ने सोचदियां ने, समझदियां ने। हाथियों विचों भी कुछ हाथी ऐसे ने, सोचते ने, समझते ने। ताई त्याग ते बैराग की मूर्ति धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने बार बार उस हाथी का जिक्र करना।
और सानू समझाण वास्ते देखो तो सही हाथी मुकत हो गया, तू बंधना दे पिया, वो राम का सहारा पकड़दा, तू नहीं पकड़ता। समझाते जब ही शरण गही कृपा निध, गज गरा पे छोटा, महिमा नाम कहा लो बरनो, राम कहत बंधन पे टूटा। आम तौर पे पशुओं को तन है, मन नहीं है। देवते कोल बड़ा विकसित मन है। देवते दो तरह के, पिछले जन्म विच बड़ी बंदगी की, बड़ा जप तप किया। उदाहरण मात्र जिवें 100 मील की यात्रा होवे 90 मील से तय कर चुके सन। फिर शरीर का अंत हो गया, वाटते रह गई। ऐसी रूह का जल्दी जन्म नहीं आता, क्यों? इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, उन्हें कोई पवित्र गोद चाहिए है संसार विच आने वास्ते। इस वास्ते खला विच देवते भटकते हैं, बहुत लंबे समय तक भटकते हैं। इस तरह का मैं एक दृश्य हजूर साहब देखा, जो इन्होंने अखां ने देखा, रोज देखा। उदों बाबा हरनाम सिंह जी, बाबा निधान सिंह तो बाद वही सेवा करते सन लंगर की। उन्होंने अकाल चलाने तो बाद बाबा निधान सिंह जी गए। सवेरे 10 बजे किधरे लंगर खोलते सन कि लंगर के सारे भांडे वजन लग पे। लंगर के अजे तैयार नहीं सी, किधरे 12 बजे बनना, सारे भांडे वजन लग पे। खड़ 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 खड़, बड़ा शोर, संगतां डर गई, बाबे हैरान, है की हो गया। फिर तो ऐसा हुआ, घंटा 1.5 घंटा रोज खड़कता। कुछ सियाणे महापुरुषों ने कह दिता, बाबा जी 10 बजे लंगर खोल देंगे सन, तुसी उदों खोलो, लेट ना करो, कि अखंड पाठ भी रखा लो। अखंड पाठ रखाया, अरदास की थी, महाराज ये ना होवे, संगतां डर जांदियां, लोकी कमरियां चों निकल आने, भजदे ने, भयभीत हो जाते ने, की हो गया। अरदास सफल हुई, सारे भांडे वजने के बंद हो गए, एक ड्रम बजदा सी। वो गलबन 15-20 साल तक बजदा रहा। मैनू जब सचखंड श्री हजूर साहब के पुजारी ने, बाबा मोहन सिंह हेड पुजारी ने जब ये आख्या, कोई पवित्र आत्मा थोड़ी जी वाट रह गई होनी है, कोई डेरे का सिंह होना है, भजन बहुत करता होना है, बंदगी बहुत करना होना है, सेवा बहुत करना होना है, मुकत नहीं होया होना, जन्म लेना चाहता है, कोई गोद चंगी चाहिए, पवित्र गोद चाहिए। हर गोद तो नहीं आ सकता, देवता है, एक कम उसका है, और अजे भी करी जा रहे हैं। मैं क्या पुजारी साहब, तुसी इतने ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, इतने टीके कीतन, तुसी भी स्वयं तो मादे च पै गए। कहने कि ज्ञानी सिंह तू आप ही जाके सुन ले। 9:30 के करीब बजदा सी, 7:30 तो 8:30 दास कथा करदा सी। अरदास होंदिया, समाप्ति होंदिया 9:30 पौने 10 बज जाते सन। फिर मैं क्या, पुजारी साहब मैं कथा करके एकदम चला जाऊंगा, नहीं रुकांगा, मैं देखना है, सुनना है, गल है कि नहीं। नाल होर सिंह सन मेरे, उन्होंने भी मैं लै गया। उत्थे गया तो आले दुआले संगतां बैठियां हुई सन सुनने वास्ते, मैं भी बैठ गया। बाबा हरनाम सिंह मैनू देख के हस पे, क्योंकि उन्होंने भी किधरे पता सी भी तार्किक बंदा तर्क करता है। जैसे जोर दा वजया तो थोड़े ही गया, मैनू भी कंबड़ी छिड़ी। अचानक अपने ख्यालों च मैं बैठा, मैं कहा सारे ने सुनिया तो सारे ने तो जयकारा बजाया तो वाहिगुरू वाहिगुरू बोलो।
हर साल दास होले मल्ले के दिनों कथा करने जाता रहा, हुण भी जाता है। मैं सुनता रहा उसनों। देवते कोलों मन ते है, ज्ञान ते है, रस भी है, तन नहीं है। दूजे देवते उन्होंने कहते ने, ज्ञानी ने, भजन बंदगी करते ने, शुभ कर्म ने, उन्हों की सुरत परमात्मा के मार्ग से चली हुई है देवते, या पहुंच गए ने देवते, जीवते ने। लोग कह देंगे ने मनुख नहीं है, देवता है। मुसलमानों से कहते ने ये इंसान नहीं है, फरिश्ता है, ये फरिश्ता है। पशुओं में सिर्फ पशु ही होंगे ने, फरिश्तियों में देवतियों में सिर्फ देवता ही आते ने। एक मनुख है, ये तीनों रूप तुसीं वेख सकते। कोई मनुख दिखाई देंदा होवेगा, पशु होवेगा। कोई मनुख दिखाई देंदा होवेगा, देवता होवेगा, फरिश्ता होवेगा। और कोई मनुख वाकई मनुख होवेगा जिन्हों असीं कह देने इहदे अंदर इंसानियत दा मादा है, इंसान है। इहदे अंदर मनुखता दा मादा है, ये ते मनुख है, ये मानवता के दायरे च रहिंदा है। तो आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, मुकुट होण लई मनुखा तन महान है। मुकुट होण लई पशु नूं भी लंबी चौड़ी यात्रा तो बाद मनुख होना पएगा। देवते नूं भी मनुखता का जन्म धारण करना पएगा। इस दे ही को सिमरे दे, सो दे ही बजहर की सेर। देवते भी कहते साडा जन्म होवे ते असीं जिहड़ी थोड़ी वाट रहिंदी है तय करिए ते गल खत्म। मनुख ही महान है। सारा विकास मनुख ने किया संसार दे। कि विकास इतना क्यों किया है? इहदे पिछे सिर्फ भुख भोजन की भुख ने ऐसा करवाया है। 2 रोटियां ने करवाया है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बहुत तगड़ा व्यापारी है, बिजनेसमैन है, कोई मजदूरी कर रहे है। हजारों तरह के धंधियां विच प्रवृत्त लोग 2 रोटियां मनुख को सब कुछ करा रही हैं। भोजन की भुख ने मनुख दे कोल इतना विकास करा लिया। रेलां मोटरां गड्डियां बनवा लिया, सड़कां बनवा लिया, शहर कस्बे बनवा लए, बड़े बड़े कारखाने फैक्ट्रियां। पदार्थों की भुख, भोजन की भुख, पानी की प्यास ने मनुख दे कोल बड़ा विकास कराया, बड़ा विकास कराया। 12 ही होया है विकास। परमात्मा की प्यास ने, परमात्मा की भुख ने मनुख दे कोल बड़ा भारी अध्यात्मक विकास कराया। पता नहीं कितने धर्म ग्रंथों की रचना हुई। भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ 108 उपनिषदां ने, 27 सिमरतियां ने, 18 पुराण ने, ते ज्ञान दे सागर, ज्ञान दे पितामह धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, भाई गुरदास दियां वारां, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 52 कवियां दियां रचनावां, और भाई साहब भाई नंद लाल दे अमर गीत बैराग नाल भरे, रस नाल भरे है। भाई साहब की मंग भाई नंद लाल, या इलाही इन दिल मेरा शौक दे। ऐ मेरे गुरु इको ही शौक रह गया कि परमात्मा के मिलन की उमंग दे, शौक दे, और कोई शौक नहीं। गल खत्म, गल खत्म। या इलाही इन दिल मेरा शौक दे, दर गलो अज बंदगी रा तौक दे। मेरे गले विच बंदगी दा तौक पा दे। पुराने जमाने जिहड़े गुलाम बिकदे सन, उन्हां दे गले तौक पा दिता जांदा सी। मुगल बादशाहों की फौज विच बहुते गुलाम होंदे सन, बिके होए, गले विच तौक होंदा सी। नंद लाल कहंदे ने, हे गुरु तेरा गुलाम आ, मेरे गले विच बंदगी दा तौक पा दे। या इलाही इन दे रंगा शौक दे,
दर गलो अज बंद गेरा ताक दे। इतने धर्म ग्रंथों की रचना हुई भारत विच, फिर मिडल ईस्ट विच भी हुई, कुरान, अंजील, तौरात, बाइबल, फिर हदीसां, फिर कितने भगतां दीयां रचनावां बंगाल दे होए, गुजरात दे होए, चाइना दे होए, ईरान दे होए, सूफी फकीर, उन्हां दीयां बाणियां, किधरे गुजराती दे, किधरे मराठी दे रामायण लिखी है संत तुकाराम ने मराठी दे। हुणे एक चंगे सियाणे महाराष्ट्रियन ने बुजुर्ग है जपजी साहब का टीका किया मराठी दे, ताकि महाराष्ट्रियन लोग पढ़न। एक होर सज्जन ने तेलुगु विच कीता जपजी साहब का टीका। कहने तो मुराद प्रांतिक भाषावां विच, फिर सूफी फकीरां दा पर्शियन विच कलाम, फिर चाइना विच बड़े बड़े संत होए, लात्से होया, कन्फ्यूशियस होया, बौद्ध धर्म होया, चंगे चंगे बौद्ध भिक्षु उन्हां दीयां रचनावां ने। ये हजारां तरह के धर्म ग्रंथां दा आलमे वजूद विच आना एक परमात्मा की प्यास ने मनुख दे कोलों करवाया है, प्रभु की भुख ने करवाया है, ईश्वर की भुख ने करवाया है, परमात्मा की प्यास ने करवाया है। जैसे भोजन की भुख ने किसी ने डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, भजन की भुख ने किसी ने संत बनाया, किसी ने ऋषि बनाया, किसी ने भगत बनाया, किसी ने बैरागी बनाया, किसी ने सन्यासी बनाया। धन गुरु नानक देव जी महाराज का एक शब्द बड़ा कीमती है, सब कन देवतियां दर्शन के ताई दुख भूख तीरथ किए। जोगी जति जुगत में रहते कर कर भगवे भेष भय, तो कारण साहिबा रंग रते। तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण कहते। हे प्रभु तेरे रंग करके, तेरी भुख करके, तेरी प्यास करके कुछ देवतियों ने बड़े दुख उठाए, तीर्थों का भ्रमण करते रहे, भुखे रहे, प्यासे रहे, मिल गया तो खा लिया नहीं तो भुखे। देवतियां दर्शन के ताई दुख भूख तीरथ किए। जोगी जति जुगत में रहते कर कर भगवे भेष भय। कई जोगी बन गए, कई गति बन गए, तरह तरह के भगवे भेष धारण करके हे प्रभु तेरी तलाश दे इधर उधर भटकते रहे। तब कारण साहिबा रंग रते। पखंडियों का जिक्र नहीं पे करते, जो सही मैंने रब की तलाश वास्ते ऐसा करते सन। साहब कहते हे प्रभु तेरी खातरे करते पे। तब कारण साहिबा रंग रते। तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण कहते। सदगुर ख्याल दे रहे हैं जैसे धन कमान दे हजारां ढंग ने, भोजन कमान दे हजारां ढंग ने। कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, किसी ने दुकान खोली हुई है, कोई मजदूरी कर ले, लेबर कर रहे। भजन करने के भी हजारां ढंग ने, परमात्मा की प्राप्ति के भी हजारां ढंग ने। उन्होंने सारियां का सतगुर जिक्र पे करते हैं। जोगी जति जुगत में रहते कर कर भगवे भेष भय। तो कारण साहिबा रंग रते। तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण कहते। दर घर मैला हस्ते घोड़े छोड़ विलायत देश गए। पीर पैगंबर सालक साधक छोड़ी दुनिया ठाए पे। हे प्रभु कईयां ने दीन की खातर दुनिया ही छोड़ दी, कईयां ने धर्म की खातर धन ही छोड़ दिता, खातर कईयां ने हे परमात्मा तेरी खातर पदार्थ ही छोड़ दिते। गुरु नानक देव जी महाराज पहले पातशाह जी का वाक्य है। पीर पैगंबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पे। साध सहज सुख रसकस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश भय। कईयां ने तरह तरह के स्वादा नूं छड़ दिता, साध सहज संसारी सुखां नूं छोड़ दिता, घर का रहना छड़ दिता, रुखां थले रात कटनी, तरह तरह के पकवान छकने छोड़ दिते, रुखा सुखा खा के उपजीविका चला ली।
साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए। हे प्रभु कईयां ने चमड़े की जो है खल छाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपना तन ढक लिया, तरह तरह के कपड़ियां का पहनना भी छड़ दिता। कापड़ छोड़े चमड़ लिए, दुखिए दर्द वंद दर तेरे, नाम रते दरवेश भये। प्रभु पता नहीं कितने संसार के उन्होंने दुख उठाए तेरे लिए। महाराज उन्होंने वकालत पे कर दें, उन्होंने नाल खड़े होके दुखिए दर्द वंद दर तेरे, इन्ने दुख उठाए ने हे प्रभु तेरे लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे, नाम रते दरवेश भय। इन्हां कई तेरे नाम नाल रंगे गए, दरवेश बन गए, संत बन गए, पहुंच गए, भगत बन गए। खलड़ी खपड़ी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी, तू साहिब हो स्वांगी तेरा, प्रणवे नानक जात कैसी। तेरे दर पे कोई जात नहीं पूछी जाती। किसी ने कोई भेख धारण किया, किसी ने कोई भेख धारण, कितने स्वांग धारण किए ने हे प्रभु तेरे लिए। दर्दी दाता धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दा दर्द वंडांदे, सारियां दे पक्ष विच खड़े होंदे। भजन की प्यास ने, भजन की भुख ने किसी को जोगी बनाया, सन्यासी बनाया, बैरागी बनाया, संत बनाया, महंत बनाया, ऋषि बनाया, मुनि बनाया, गुणी बनाया, ज्ञानी बनाया। जैसे भोजन की भुख ने किसी ने इंजीनियर बनाया, दो रोटियां पिछे कंपनियां कर दिया। भोजन की भुख ने किसी ने डॉक्टर बनाया, दो रोटियां ही पिछे कंपनी कर दी। ये दो रोटियां का मसला ना होंदा तो किसी ने डॉक्टर नहीं बनना सी, किसी ने इंजीनियर नहीं बनना सी। ये भी मैं कर सारा मनुखता का विकास रुक जाना सी। बाहर का सारा विकास भोजन द्वारा